बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक सीरीज चल रही है लेक्चरर इंग्लिश के इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लास्ट वीडियोस में डिस्कस की गई थी लिटरेरी टर्म्स, वो लिटरेरी टर्म्स जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लास्ट टाइम इंटरव्यूज में मुख्तलिफ कैंडिडेट से पूछी गई थी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आप लोग इंटरमीडिएट की इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें तैयार करें और किस तरह से तैयार करें। तो आज की ये वीडियो स्टार्ट होगी इंटर बुक 3 पार्ट 1 पोएम्स में से, और इसमें मैं स्टार्ट करूंगा डिस्कस करूंगा फर्स्ट 2 पोएम्स। पहली पोएम है द रेन। यहाँ पर से आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अपर लीव से क्या मुराद है, तो इससे मुराद रिच पीपल, अमीर लोग या अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी है। पुअर लीव से क्या मुराद है, पुअर लीव से मुराद गरीब तबका है। ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप किस चीज को इंडिकेट करता है, ये ट्रिकल डाउन पॉलिसी को इंडिकेट करता है। ट्रिकल डाउन पॉलिसी क्या थी? ट्रिकल डाउन पॉलिसी बेसिकली इकोनॉमिक्स की एक पॉलिसी है जिसमें यह तय किया गया कि अगर गरीब आदमी अच्छी और महंगी शराब नहीं खरीद सकता तो अमीर आदमी को इतने चांसेस दें, ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि वो महंगी तरीन शराब खरीदे, उसके बाद वो अपना ग्लास लबालब भर ले। जब उसके ग्लास में से चंद कतरे नीचे गिरेंगे, ट्रिकल डाउन करेंगे, तो गरीब आदमी उनको चाट कर पी ले। ये ट्रिकल डाउन है। अब जब इसका इतलाक किया गया बिजनेस पॉलिसीज पर, तो ये तय किया गया कि ऐसी पॉलिसीज बनाएं कि अमीर आदमी की तिजोरी सोने के सिक्कों से इतनी भर जाए कि चंद सिक्के दरवाजे में अटकने लगे और तिजोरी का दरवाजा बंद ना हो, तो फिर वो चंद सिक्के जो उसको दरवाजे में अटकेंगे, दरवाजा बंद नहीं होने देंगे, अमीर आदमी वो चंद सिक्के निकालकर गरीबों में बांट दे, खैरात कर दे। तो ये है ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। अब यहाँ पर स्वीट नॉइज क्या है? ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन क्या होता है? दो अपोजिट वर्ड्स को इस तरह से एक साथ लिखना कि एक खास ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट किया जाए या कोई कंट्रास्ट वाजे किया जाए। अबाउट द पोएम, पोएम एक फर्स्ट लेवल पर क्या है? सिंपल डिस्क्रिप्शन है रेन के प्रोसेस का, कि बारिश किस तरह से होती है, बारिश के दौरान पत्तों पर पानी कैसे गिरता है और एक आम आदमी कैसे एंजॉय करता है। सेकंड लेवल पर इस पोएम में क्या है? कन्वेज अ सीरियस मैसेज एंड हाईलाइट्स द डिस्पैरिटी बिटवीन द रिच एंड द पुअर। एक संजीदा पैगाम है और अमीर और गरीब के फर्क को वाजे करती है। अबाउट द पोएट, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि W.H. डेविस का पूरा नाम क्या था? विलियम हेनरी डेविस। ये कौन था? ये एक आयरन मोल्डर का बेटा था, एक वेल्श पोएट था। जिंदगी का आधा हिस्सा यूके में गुजारा, आधा हिस्सा अमेरिका में गुजारा, और इसकी लाइफ जो थी एज अ ट्रैम्प थी, एक खाना बदोश के इसने अपनी जिंदगी गुजारी। उम्र के आखिरी हिस्से में ये लाइमलाइट में आया अपनी पोइट्री की वजह से, और फिर जिंदगी की आसानियों को एंजॉय किया। लेकिन प्राइमरीली इसकी पोइट्री में जिंदगी की मुश्किलात पर ही लिखा गया है। और हमारे सिलेबस में, इंटर के सिलेबस में इसकी दो पोएम्स हैं, एक द रेन है और दूसरी है लेयर। तो अगर इस तरफ कमीशन के लोग आएंगे आपसे क्वेश्चन पूछने, तो लाजमी तौर पर लेयर पर भी क्वेश्चन होगा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करूंगा। अगली पोएम है नाइट मेल। इसमें पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। बॉर्डर से क्या मुराद है? तो बॉर्डर से मुराद है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का बॉर्डर। फिर ये कि नाइट मेल का फंक्शन क्या है, ये आपको ऑलरेडी पता है कि ये लेटर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है हर तरह के। ट्रेन के लिए शी यूज किया गया, हर शोल्डर यूज किया गया, स्नॉटिंग यूज किया गया। तो इस यहाँ ट्रेन को पर्सोनिफाई किया गया है। क्यों किया गया है? कि जिस तरह से ट्रेन का ट्रैक मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता है, बिल्कुल उसी तरह से इंसान की जिंदगी का सफर भी मुख्तलिफ मराहल से गुजरता है। तो इस एतबार से ट्रेन की जर्नी एक मेटाफर के तौर पर काम करती है, ह्यूमन लाइफ की जर्नी के तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि बर्ड्स का रिएक्शन क्या है ट्रेन की अराइवल पर? तो वो क्या करते हैं? गर्दन मोड़ के देख लेते हैं ट्रेन को। शीप डॉग्स का रिएक्शन क्या है ट्रेन की अराइवल पर?
تو شیپ ڈاگس کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹرین کا راستہ تو بدل نہیں سکتے، لہٰذا سوئے رہتے ہیں۔ شیپ ڈاگس پر کوشچن ہو سکتا ہے کہ شیپ ڈاگس کیا ہوتے ہیں؟ یہ بھیڑوں کے نگہبان کتے ہیں، ایک خاص نسل کے، جنہیں آج بھی ہمارے دیہاتوں میں رکھا جاتا ہے۔ یہ جو ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی، یہ بھی ساری کی ساری پوئم کی لائنز ہیں۔ ٹوٹل 53 لائنز ہیں پوئمز کی، ہماری جو ہے وہ سٹارٹ والی لائنز شامل ہیں پوئم میں، تو یہ خاصی لمبی پوئم ہے، 53 لائنز ہیں پوئم کی ٹوٹل۔ اباؤٹ دا پوئم، اس میں آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ٹرین پوسٹل ٹرین تھی، اسی لیے اسے نائٹ میل کہا گیا۔ یہ یوسٹن سے چلتی تھی اور انگلینڈ میں اس کا آخری سٹیشن ایبرڈین تھا۔ اس پوئم پر ایک ڈاکومنٹری بنی، ایک مووی بنی 1936۔ اس مووی کا ٹائٹل بھی نائٹ میل تھا، اور اس مووی میں بتایا گیا کہ کس طرح سے ٹرین سے منسلک لوگ، ریلوے کا عملہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے لوگوں کو ڈاک کو ڈسٹریبیوٹ کرنے میں، اس کو سارٹ کرنے میں، مختلف سٹیشن پر اتارنے اور چڑھانے میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اور نیکسٹ ہے کہ اس کو ایل ایم ایس بھی کہا جاتا ہے، اس ریلوے سسٹم کو کیوں کہا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے۔ سو دیٹ از ہاؤ آپ نے پریپیئر کرنا ہے۔ اباؤٹ دا پوئٹ، یہاں پر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ WH آڈن کون تھا، ٹھیک ہے، یا اس کا پورا نام کیا تھا؟ تو وسٹن ہرگ آڈن اس کا پورا نام ہے، آپ کے پیپر میں بھی اس پر کویسچن تھا۔ آڈن گروپ پوئٹ واز این اینگلو امریکن پوئٹ، اور یہ اس کی پوئٹری کے تھیمز کیا تھے؟ پالیٹکس، مورل، لو، ریلیجن، ورائٹی ان ٹون، فارم اینڈ کنٹینٹ، اور کس طرح سے اس نے ساری اپنی ایجوکیشن حاصل کی، آپ کو اسکرین پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سو دیٹ از ہاؤ آپ نے پوئمز کو تیار کرنا ہے۔ میں انشاءاللہ ساری پوئمز بھی ڈسکس کروں گا، پھر بک 1، بک 2 اور مسٹر چپس بھی۔ تو اسٹے کنیکٹڈ، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اور کم وقت میں بہت اچھی تیاری کیجئے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔